एक ऐसे विश्व में जो निरंतर संचार, निरंतर साझाकरण और प्रदर्शनात्मक पारदर्शिता को पुरस्कृत करता है। हम मानवीय संपर्क के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक रणनीतिक मौन को भूल गए हैं। जब बाकी सभी लोग अपने इरादे घोषित करने, अपने विचारों को प्रसारित करने और अपनी रणनीतियों का खुलासा करने में व्यस्त होते हैं, तो वास्तव में प्रभावी संचालक जानता है कि कब चुप रहना है और वह उस मौन को एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। 16वीं सदी के फ्लोरेंटाइन दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार निकोलो मैकियावेली ने इस सिद्धांत को दूसरों से बेहतर समझा था। हालांकि द प्रिंस में अपनी स्पष्ट सलाह के लिए प्रसिद्ध, मैकियावेली की सबसे प्रभावशाली अंतर्दृष्टि अक्सर उन बातों से संबंधित होती है जो अनकही रह जानी चाहिए। उन्होंने लिखा, अश्लील भीड़ हमेशा दिखावे से प्रभावित होती है, क्योंकि भाषण से दिखावे का निर्माण होता है, जबकि मौन वास्तविकता को संरक्षित रखता है। अतिशय साझाकरण के इस युग में जो लोग रणनीतिक चुप्पी में निपुण हैं, वे न केवल अपनी स्थिति की रक्षा करते हैं, बल्कि वे वो सब हासिल कर लेते हैं जो निरंतर संचार करने वाले नहीं कर पाते। वे जीतते हैं जबकि अन्य लोग अभी भी जीतने की बात कर रहे होते हैं। अनावश्यक भाषण की कीमत। मैकियावेली राजनीतिक षड्यंत्र के युग में रहते थे, जहां लापरवाह शब्दों के कारण देश निकाला या फांसी की सजा मिल सकती थी। लेकिन हमारे कम घातक आधुनिक संदर्भ में भी अनावश्यक भाषण से कमजोरियां पैदा होती हैं, जिनसे मौन रहने से बचा जा सकता है। मैकियावेली ने कहा था, सामान्यतः पुरुष हाथों की अपेक्षा आँखों से अधिक निर्णय लेते हैं, क्योंकि देख तो हर कोई सकता है, लेकिन महसूस बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो व्यक्ति लगातार बोलता है वह सबको देखने और आंकने का अवसर देता है, जबकि जो वास्तव में महसूस या जाना जा सकता है उसके बारे में बहुत कम बताता है। आपके द्वारा बोले गए हर एक शब्द की एक कीमत होती है जो मौन की नहीं होती। सबसे पहले वाणी प्रतिबद्धताएं पैदा करती है। जब आप इरादे जाहिर करते हैं तो आप दूसरों की नजरों में खुद को उनसे बांध लेते हैं। रास्ता बदलने पर आप असंगत या बेईमान नजर आते हैं। अपनी योजनाओं के बारे में चुप रहने पर आप बिना किसी स्पष्टीकरण या माफी के अनुकूलन की स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। दूसरा, वाणी आपकी सोचने की प्रक्रिया और सीमाओं को उजागर करती है। जितना अधिक आप व्याख्या करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने मन के काम करने के तरीके के बारे में बताते हैं। ऐसी जानकारी जिसका उपयोग दूसरे लोग आपकी भविष्यवाणी करने, हेरफेर करने या आपका विरोध करने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, किसी शासक की बुद्धिमत्ता का आकलन करने का पहला तरीका उसके आसपास के लोगों को देखना है। इसी तरह किसी की रणनीतिक क्षमता का आकलन करने का पहला तरीका ये सुनना है कि वे अनावश्यक रूप से कितना कुछ प्रकट करते हैं। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बाध्यकारी वाणी आपके रहस्य और अधिकार को कम करती है। मैकियावेली ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, प्यार पाने की तुलना में भयभीत होना कहीं अधिक सुरक्षित है। उन्होंने लिखा, डर के लिए दूरी की आवश्यकता होती है और दूरी के लिए कुछ हद तक रहस्य की आवश्यकता होती है। वह नेता जो हर फैसले की व्याख्या करता है, हर कार्य को उचित ठहराता है और हर विचार को साझा करता है, वह साधारण हो जाता है और साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति जितना सम्मान नहीं पा सकता। गौर कीजिए कि आधुनिक संदर्भों में ये कैसे लागू होता है। जो सहकर्मी हर बैठक में बोलता है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है, चाहे उसकी विशेषज्ञता कुछ भी हो, वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। जो दोस्त अपने जीवन का हर विवरण सोशल मीडिया पर साझा करता है, वह दिलचस्प होने के बजाय पूर्वानुमानित हो जाता है। जो वार्ताकार असहज खामोशियों को रियायतों से भर देता है, वह अपनी ताकत गवा देता है। जो नेता हर आलोचना का जवाब देता है, वह आलोचकों को वैध ठहराता है और अपना कद कम करता है। मैकियावेली पारदर्शिता और निरंतर संचार के प्रति हमारी आधुनिक मजबूरी को प्रामाणिकता के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक कदाचार के रूप में देखते हैं। एक स्वैच्छिक शक्ति समर्पण जो बदले में समान मूल्य प्राप्त किए बिना दूसरों को जानकारी प्रदान करता है। रणनीतिक मौन के 3 प्रकार।
मैकियावेलियन मौन केवल भाषण का अभाव नहीं है, ये एक जानबूझकर की गई संचार रणनीति है जो उद्देश्य के आधार पर अलग अलग रूप लेती है। मौन के इन विशिष्ट प्रकारों को समझने से पता चलता है कि यह दृष्टिकोण व्यवहार में कैसे काम करता है। पहला प्रकार है सूचना एकत्र करने वाला मौन। मैकियावेली ने लिखा, बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत वही करता है जो मूर्ख अंततः करता है। मूर्ख तुरंत बोलता है, अपनी स्थिति प्रकट करता है, जबकि दूसरों से कुछ भी नहीं सीखता। बुद्धिमान व्यक्ति शुरुआत में चुप रहता है, जिससे दूसरों को अपने विचार, इरादे और कमजोरियां जाहिर करने का मौका मिलता है। फिर वे कैसे प्रतिक्रिया दें, ये तय कर सकते हैं। ये तरीका असम्मित सूचना लाभ पैदा करता है। जब दूसरे अपनी सोच प्रकट करते हैं, तो आप बिना बदले में कुछ कहे मूल्यवान जानकारी इकट्ठा करते हैं। बातचीत में ये इस शक्तिशाली सिद्धांत के रूप में प्रकट होता है कि जो पहले बोलता है वह हार जाता है। दूसरा प्रकार है अधिकार निर्माण मौन। मैकियावेली समझते थे कि शक्ति आंशिक रूप से धारणा पर निर्भर करती है और धारणा को सोची समझी चुप्पी से बढ़ाया जा सकता है। एक राजकुमार को लोमड़ी और शेर की नकल करनी चाहिए, उन्होंने लिखा, क्योंकि शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी भेड़ियों से खुद का बचाव नहीं कर सकती। लोमड़ी की चालाकी का एक हिस्सा ये जानना है कि कब बोलना अधिकार को बढ़ाने के बजाय कम करता है। अधिकार निर्माण मौन इसलिए काम करता है क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सूचना के अंतराल को उन धारणाओं से भर देते हैं जो अक्सर चुप रहने वाले पक्ष के पक्ष में होती है। जब कोई नेता चुनिंदा ढंग से बोलता है, हर छोटे मोटे मुद्दे के बजाय केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करता है, तो उनके शब्दों का ज्यादा वजन होता है। जब कोई आलोचना का जवाब केवल तभी देता है जब वास्तव में जरूरी हो, तो वह असुरक्षा के बजाय आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि किसी भी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आमतौर पर अपने से नीचे के लोगों की तुलना में कम, लेकिन ज्यादा सोच समझकर बोलते हैं। घबराया हुआ कनिष्ठ कार्यकारी ज्यादा बोलता है। सीईओ संक्षिप्त और निर्णायक बयान देता है। असुरक्षित व्यक्ति विस्तार से समझाता है। सुरक्षित व्यक्ति बिना किसी औचित्य के बयान देता है। चिंतित नेता हर उकसावे का जवाब देता है। आत्मविश्वासी नेता चुनिंदा रूप से तभी बातचीत करता है जब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो। तीसरा प्रकार है अस्पष्टता को बनाए रखने वाला मौन। मैकियावेली ने सलाह दी, चूंकि इन्हें एक साथ जोड़ना मुश्किल है, इसलिए जब दोनों में से किसी एक की कमी हो तो प्यार पाने की तुलना में डरना ज्यादा सुरक्षित है। यह प्रसिद्ध अवलोकन भय और प्रेम से आगे बढ़कर उन सभी स्थितियों पर लागू होता है जहां कई व्याख्याएं बनाए रखना रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है। अस्पष्टता को बनाए रखने वाला मौन दूसरों को आपकी स्थिति पर अपनी आशाओं, आशंकाओं और व्याख्याओं को थोपने की अनुमति देता है। स्पष्टीकरण देने से इनकार करके आप एक साथ विरोधाभासी अपेक्षाओं वाले विभिन्न समूहों से अपील कर सकते हैं। आप कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, विशिष्ट व्याख्याओं के प्रति प्रतिबद्ध न होकर। किसी विशेष समझ का स्पष्ट रूप से समर्थन न करके आप अस्वीकार्यता को बनाए रखते हैं। मौन की मनोवैज्ञानिक शक्ति। अपने सामरिक लाभों के अलावा मैकियावेलियन मौन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है जो भाषण से प्राप्त नहीं हो सकते। इन प्रभावों को समझना ये बताता है कि मौन अक्सर वहाँ सफल क्यों होता है जहाँ अनुनय विफल हो जाता है। सबसे पहले मौन प्रक्षेपण स्थान बनाता है। मानव मन सहज रूप से सूचनात्मक रिक्तियों को भरता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जो वास्तविकता के बजाय उनकी अपनी व्यस्तताओं को दर्शाते हैं। जब आप महत्वपूर्ण क्षणों में मौन रहते हैं तो दूसरे लोग अपने डर, आशाओं या धारणाओं को उस मौन पर आरोपित करते हैं, जिससे उनकी स्थिति प्रकट होती है, जबकि आप अपना बनाए रखते हैं। मैकियावेली ने कहा था, मनुष्य इतने सरल और तात्कालिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए इतने तत्पर होते हैं कि धोखेबाज को अपने धोखे के लिए शिकार की कभी कमी नहीं होगी। मौन का रणनीतिक उपयोग। सक्रिय धोखे की आवश्यकता के बिना इस प्रवृत्ति का लाभ उठाता है। दूसरा, मौन संचार गतिशीलता में प्रभुत्व स्थापित करता है।
जो व्यक्ति सबसे पहले या सबसे अधिक विस्तार से बोलता है वह सूक्ष्म रूप से खुद को श्रोताओं से अनुमोदन या मान्यता प्राप्त करने के रूप में प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति कम अधिक चुनिंदा रूप से या केवल दूसरों के पदों पर आसीन होने के बाद बोलता है वह अप्रत्यक्ष रूप से याचकों के बजाय न्यायाधीश की भूमिका का दावा करता है। मैकियावेली इसे अपने इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति के रूप में पहचानेंगे कि प्यार पाने से डरना बेहतर है। चुप रहने वाले पक्ष को जरूरी नहीं कि प्यार किया जाए, लेकिन उनका संयम अक्सर एक ऐसा सम्मान प्राप्त करता है जो वाणी नहीं कर सकती। तीसरा, मौन एक रहस्यमयता पैदा करता है जो कथित शक्ति को बढ़ा देता है। जैसा कि मैकियावेली ने देखा, पुरुष आमतौर पर हाथों की बजाय आँखों से ज्यादा निर्णय लेते हैं, क्योंकि देखना तो सबका काम है, महसूस करना तो बहुत कम लोगों का। जो पूरी तरह से देखा या समझा नहीं जा सकता वह अक्सर पूरी तरह से उजागर की गई चीज से ज्यादा भयावह लगता है। जो व्यक्ति सब कुछ, अपनी सोच, इरादे, असुरक्षाएं, योजनाएं, सब कुछ प्रकट कर देता है वह साधारण हो जाता है। जो व्यक्ति चुनिंदा रूप से प्रकट करता है वह रहस्य के एक तत्व को बनाए रखता है जो उसकी कथित क्षमताओं को बढ़ाता है। पारदर्शिता का खतरनाक आकर्षण। आधुनिक संस्कृति अक्सर पारदर्शिता को एक अयोग्य गुण और चुप्पी को संदिग्ध मानती है। हमें बताया जाता है कि बस प्रामाणिक रहें, अपनी सच्चाई साझा करें, खुलकर संवाद करें। फिर भी ये सलाह भले ही नेकनियत हो, मैकियावेली की शक्ति और प्रभाव के बारे में रणनीतिक अंतर्दृष्टि का खंडन करती है। दिया गया वादा अतीत की आवश्यकता थी। मैकियावेली ने लिखा, टूटा हुआ शब्द वर्तमान की आवश्यकता है। ये समझते हुए कि अतीत की घोषणाओं से खुद को बांधना अक्सर वर्तमान हितों को कमजोर करता है। पारदर्शिता का आधुनिक आकर्षण ठीक इसी तरह के बंधन की मांग करता है। वर्तमान प्रामाणिकता की सेवा में भविष्य की कार्रवाई पर एक स्वैच्छिक प्रतिबंध। इसका मतलब बेईमानी की वकालत करना नहीं है। मैकियावेली का दृष्टिकोण झूठ बोलने के बारे में नहीं था, बल्कि चुनिंदा खुलासे के बारे में था। जो उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है उसे साझा करना, और जो नहीं करता उसे छिपाना। उन्होंने सलाह दी कि जो धोखे से जीता जा सकता है उसे कभी भी बलपूर्वक जीतने का प्रयास न करें। समकालीन शब्दों में इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो रणनीतिक चुप्पी से जीता जा सकता है उसे कभी भी अनावश्यक खुलासे से जीतने का प्रयास न करें। पारदर्शिता का जाल कई संदर्भों में प्रकट होता है। व्यावसायिक परिस्थितियों में ये मूल्यांकन के लिए तैयार होने से पहले ही प्रगति पर चल रहे कार्यों को साझा करने, बैठकों में अधूरे विचार व्यक्त करने या दूसरे पक्ष की सीमाओं को समझने से पहले ही बातचीत के रुख को प्रकट करने की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होता है। व्यक्तिगत संबंधों में ये समय से पहले भावनात्मक प्रकटीकरण, पिछली गलतियों की अनावश्यक स्वीकारोक्ति या भविष्य की योजनाओं के विस्तृत आदान प्रदान के रूप में उभरता है, जो अभी भी परिवर्तनशील है। मैकियावेली इन व्यवहारों को प्रामाणिकता के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक गलतियों के रूप में देखते हैं, जो बिना उचित लाभ प्राप्त किए शक्ति का त्याग कर देती है। पारदर्शी व्यक्ति पूर्वानुमानित, हेरफेर करने योग्य और साधारण हो जाता है। ऐसे गुण जो प्रभाव को बढ़ाने के बजाय कमजोर करते हैं। यह दृष्टिकोण समकालीन संचार मानदंडों को चुनौती देता है, जो मात्रा को मूल्य और प्रकटीकरण को प्रामाणिकता के समान मानते हैं। मैकियावेली के अनुसार संचारक स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि विशिष्ट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। वे धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि विकल्पों को सुरक्षित रखने के लिए मौन रहते हैं। वे असुरक्षा से नहीं, बल्कि रणनीतिक अनुशासन से मौन रहते हैं। मौन के अनुशासन का व्यावहारिक अनुप्रयोग। मैकियावेली की मौन की रणनीति आधुनिक संदर्भों में कैसे लागू हो सकती है? इसका अनुप्रयोग पूरी तरह से मौन रहने के बारे में नहीं है, बल्कि बोलने के अनुशासन को विकसित करने के बारे में है। केवल तभी जब वाणी आपके उद्देश्यों की पूर्ति मौन से बेहतर ढंग से करे। पहला, किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर अपनी स्थिति साझा करने से पहले सूचना विषमता का अभ्यास करें। सुनिश्चित करें कि आप पहले दूसरों की स्थिति को समझते हैं।
बयान देने के बजाय प्रश्न पूछें। केवल स्पष्ट रूप से कही गई बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जो अनकहा रह गया है उसे सुने। जैसा कि मैकियावेली ने सलाह दी थी, शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी भेड़ियों से खुद को नहीं बचा सकती। इसलिए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनना पड़ता है और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना पड़ता है। लोमड़ी की चालाकी बहुत कम जानकारी बताते हुए जानकारी इकट्ठा करने से शुरू होती है। दूसरा, रणनीतिक अस्पष्टता पैदा करें, क्योंकि स्पष्टता के कारण विकल्प समय से पहले ही सीमित हो जाएंगे। इसका मतलब जानबूझकर भ्रमित करना नहीं है, बल्कि अनावश्यक विशिष्टता से बचकर लचीलापन बनाए रखना है। मैकियावेली ने परामर्श दिया, इसलिए एक राजकुमार को विश्वास करने और कार्य करने में बहुत धीमा होना चाहिए, नहीं उसे स्वयं डर दिखाना चाहिए। प्रतिबद्धता में ये धीमापन कार्रवाई की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है। तीसरा, मौन को शक्ति की स्थिति मानकर सहजता विकसित करें। अधिकांश लोग बातचीत में मौन को असुविधाजनक मानते हैं और उसे भरने के लिए जल्दबाजी करते हैं, जिससे अक्सर अपेक्षा से अधिक बातें सामने आ जाती है या अनावश्यक रियायतें देनी पड़ती है। इन क्षणों को भरने के बजाय उन्हें अपनाने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करने से महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। बातचीत में यह आपकी स्थिति को स्पष्ट करने के बाद उसे घबराहट में स्पष्ट करने या कमजोर करने के बजाय चुप रहने के रूप में प्रकट होता है। रणनीतिक फुसफुसाहट। मैकियावेली की मौन रहने की रणनीति कभी न बोलने की वकालत नहीं करती। ये केवल तभी बोलने की वकालत करती है जब बोलना आपके उद्देश्यों को मौन रहने से बेहतर ढंग से पूरा करता हो। इस दृष्टिकोण का स्वामी पूर्ण गोपनीयता नहीं बनाए रखता, बल्कि जो प्रकट किया जाता है और जो गोपनीय रहता है उसके बीच एक रणनीतिक अंतर पैदा करता है। मैकियावेली ने कहा कि अश्लील भीड़ हमेशा दिखावे से प्रभावित होती है और संसार मुख्यतः अशिष्ट लोगों से बना है। ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश लोग सब कुछ उजागर कर देते हैं, वही चुनिंदा खुलासे करने वाले लोग अलग नजर आते हैं। उनके शब्दों का अधिक महत्व इसलिए होता है क्योंकि वे अधिक सावधानी से चुने जाते हैं। उनकी स्थिति अधिक रुचि उत्पन्न करती है क्योंकि उन्हें अधिक रणनीतिक रूप से प्रकट किया जाता है। उनका प्रभाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसका प्रयोग अधिक विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है। इस दृष्टिकोण के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो समकालीन संस्कृति में दुर्लभ होता जा रहा है। इसके लिए बोलने से पहले सुनने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, तब भी संयम बरतने की आवश्यकता होती है जब खुलासा अस्थायी रूप से संतोषजनक लगता हो, तथा ये पहचानने के लिए रणनीतिक जागरूकता की आवश्यकता होती है कि कब मौन रहना बोलने से बेहतर होता है। ये गुण उस दुनिया में स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होते हैं जो निरंतर अभिव्यक्ति को पुरस्कृत करती है, लेकिन वे लाभ पैदा करते हैं क्योंकि वे असामान्य हैं। मैकियावेली की मौन रणनीति की अंतिम विडंबना ये है कि इसके सबसे सफल प्रयोगकर्ताओं को अब तक मान्यता नहीं मिल पाई है। हम जोर से बोलने वाले, अभिव्यक्त करने वाले, पारदर्शी लोगों पर ध्यान देते हैं, जबकि रणनीतिक मौन के स्वामी अपने तरीकों पर ध्यान दिए बिना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। वे चुप हो जाते हैं और जीत जाते हैं, जबकि अन्य लोग अभी भी जीतने की बात कर रहे होते हैं। शायद यही कारण है कि राजनीतिक सिद्धांत और रणनीति पर अपने व्यापक प्रभाव के बावजूद मैकियावेली को व्यापक रूप से गलत समझा जाता है। उनका नाम निर्दयी हेरफेर का पर्याय बन गया है। फिर भी उनकी अंतर्दृष्टि मानव मनोविज्ञान और शक्ति गतिशीलता की गहरी समझ को उजागर करती है, जो साधारण निर्दयता से परे है। उन्होंने माना कि प्रभाव डालने के लिए हमेशा बल या छल की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी ये जानना आवश्यक होता है कि कब चुप रहना है और कब दूसरों को अपनी बात कहने देना है। सूचना की अधिकता, विचारों की संतृप्ति और बाध्यकारी आदान प्रदान के युग में मैकियावेली की मौन की रणनीति प्रभाव डालने का एक प्रतिकूल मार्ग प्रस्तुत करती है। कम बोलें, अधिक निरीक्षण करें, चुनिंदा बातें बताएं तथा ध्यान और शक्ति की अंतहीन प्रतिस्पर्धा में अपने परिणामों को अपने शब्दों से अधिक जोर से बोलने दें। जो लोग इस दृष्टिकोण में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं,
वे न केवल भाग लेते हैं बल्कि सफल भी होते हैं। ये स्क्रिप्ट वॉइस ओवर के लिए ज्यादा स्वाभाविक और प्रभावशाली लगेगी। अगर आपको इसमें कोई और बदलाव चाहिए तो जरूर बताएं।